हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मिलकर के क्या बातें की है, वेतनमान और अनुकंपा सहित। तो आइए हम लोग इस विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं क्या बातें हुई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कल जो है शिक्षा मंत्री को बरकट्ठा में सहायक अध्यापकों द्वारा घेरा गया था, ठीक है। और सहायक अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र। अब देखिए, मांग पत्र सौंपने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उनके हाथ में थमा दिया जाता है, उनसे बातचीत भी की जाती है। बातचीत के दौरान जो बातें हुई है वो बात यहाँ डिक्लेयर हम आपको कर रहे हैं। देखिए, बरकट्ठा में एकीकृत सहायक अध्यापक संघ की प्रखंड इकाई ने अपनी समस्याओं को लेकर बरकट्ठा सोहराय मिलन समारोह में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को एक मांग पत्र सौंपा। और संघ ने बताया कि झारखंड के समस्त सहायक अध्यापक पिछले 25 वर्षों से, देखिए यहाँ पे ये बात बार बार बताई जाती है, 25 वर्षों से सुदूरवर्ती ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। बावजूद इसके वे 18,000 से 22,000 रुपये की कम मानदेय पर काम करने को मजबूर हैं, जबकि 13,000 सहायक अध्यापक टेट पास और 20 से 22 वर्षों का अनुभव रखने के बावजूद अपने भविष्य और परिवार, देखिए यहाँ सिर्फ ये ज्ञापन से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो 22 वर्षों से बहुत सारी सुविधाओं से, है ना, यहाँ लिखा गया भविष्य और परिवार की सुविधाओं से वंचित हैं। और संघ ने पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा बनाई गई नियमावली का स्वागत किया। देखिए, यही नियमावली जो है ना, ये जो जगन्नाथ महतो जी जो द्वारा बनाया गया था, जो भाई अपने आप को 55,000 प्रशिक्षित कर रहे थे ना, उनके द्वारा ये बर्बाद कर दिया गया है। ये मैंने आपको इसका प्रूफ हमें रखा है और वो वीडियो भी रखे हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं हूँ 55,000, मुझे वेतनमान मिले, अन्यथा नियमावली स्वीकार नहीं करेंगे। और वो जो वेतनमान वाली नियमावली थी, उनको जो है कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। आगे लिखते हैं, लेकिन यह भी बताया कि इस नियमावली के तहत सहायक अध्यापकों को वेतनमान और अनुकंपा के लाभ से आज भी वंचित रखा गया है, ठीक है। संघ ने अपनी प्रमुख मांगे रखी, जिसमें सरकारी शिक्षकों के समान, यहाँ पे समान नहीं है, सरकारी शिक्षकों के रिक्त पदों पर टेट पास सहायक अध्यापकों का समायोजन, सरकारी शिक्षकों के समान वेतनमान, आकलन पास शिक्षकों को भी वेतनमान और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा का लाभ देने की मांग की गई, ताकि सहायक अध्यापकों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जा सके। अब देखिए, शिक्षा विभाग में पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों का रुझान लेने वाला, इनके दर्द को समझने वाला कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद के जरिए से, उम्मीद के नज़र से, ठीक है, उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं सहायक अध्यापक। और कितना खरा शिक्षा मंत्री उनके उम्मीदों पर उतरते हैं, ये देखना होगा। समय बताएगा कि क्या पुनः सहायक अध्यापकों को कुछ दे पाते हैं। लेकिन ये घड़ी मुश्किल का घड़ी है दोस्तों, क्योंकि एक बार नियमावली बनाई जाती है, बार बार नहीं। नियमावली में संशोधन किया जाता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन अगर पहल होगी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री का तो। लेकिन मुख्यमंत्री से उम्मीद तो नहीं लगाई जा सकती है, शिक्षा मंत्री पर लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। और बार बार इन्हें एक बार नहीं 3-4 बार जो है अभी तक ज्ञापन दिया गया है। आगे इनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये बात जो है शिक्षा विभाग से जुड़ी है। एक छत के नीचे पढ़ाते हैं, इनके पास जो है टेट पास जैसे पात्रता परीक्षा के हिसाब से ये जो पास करके रखे हैं, तो इनकी एक पहचान है। साथ में अनुकंपा में कोई माई बाप नहीं होता, अनुकंपा का लाभ किसी को भी कर्मचारी को राज्य सरकार दे सकती है। ये तो सरकार को स्वतः देना चाहिए और सहज तरीके से, इतनी जटिल तरीके से नहीं देना चाहिए। साथ में एक बात है, अब जब वेतनमान आकलन पास पारा शिक्षकों को वेतनमान, आकलन पास कर गए हैं, वेतनमान अब वे भी चाह रहे हैं। हालांकि यही नियमावली में पूर्व में था कि आकलन पास को वेतनमान इतना और टेट पास को इतना, और जब टेट पास कर जाएंगे तो टेट पास का वेतनमान उन्हें भी मिला रहता। लेकिन आज दर्द की बात यह है, दुख की बात यह है, विडंबना है, झारखंड के सहायक अध्यापक के प्रतिनिधियों जो नेतागण कहलाते हैं, अपने आप को नेता समझते हैं और अग्रणी, क्या कह सकते हैं उसको, जो अगुवाई करते हैं ना, किसी भी संघ की अगुवाई जो करते हैं, जैसे सेना का नायक होता है, उसी तरह से सेना नायक पारा शिक्षकों के, है ना। तो ये जो है बिना मतलब का जो है आपस में प्रगलाप किए और आपसी जो है वो वेतनमान रूपी
नियमावली को कचरे के ढेर में डाल दिए। बार बार याद होगा, जब जख्म ताज़ा होता है, दिल टूटता है, तो मेरे भी संग में मेरे भी सहयोगी, मेरे भी अगल बगल सहायक अध्यापकों को रोना देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा इसी बात को लेकर के चिंतित रहते हैं। अब बताइए, जीवन को चलाना इतना कठिन है, पैसे की हर पल ज़रूरत पड़ती है, तो उनके मन को उदासी मैं देखता हूँ और काफ़ी भरसक जो है हमेशा उदासी नज़र आती है दोस्तों। इसलिए जो समय गुजर गया, अब अगर कहीं अच्छी चीज़ मिल रही है तो उसे नकारिएगा नहीं, यही सबसे उत्तम रास्ता होगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।